अस्सलाम वालेकुम 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अदालत का कहना था कि फरीकैन को तसल्ली से सुना मुल्जिमान को बरी किया जाता है। जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने रमजान शुगर मिल केस में बरीयत की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। 18 फरवरी 2019 को नैब ने शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस में रेफरेंस दायर किया था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर शुगर मिल्स के लिए गंदे नाले को 21 करोड़ रुपए से कौमी खजाने के जरिए तामीर करवाने का इल्जाम आयद किया गया। याद रहे कि वकील अमजद परवेज ने हतमी दलाइल देते हुए कहा था कि पंजाब असम्बली ने साल 2014-15 के तरक्याती मंसूबे में नाले की तामीर की मंजूरी दी थी। ये नाला इस वक्त के मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना रहमतुल्लाह की दरख्वास्त पर बनाया गया और इसमें हमजा शहबाज का कोई किरदार नहीं था। वकील सफाई का कहना था कि यह केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया, इसमें गवाहों को तलब करने की जरूरत नहीं। बाद मुद्दई मुकदमा जुल्फिकार अली ने 28 जनवरी को रेफरेंस से लाताल्लुकी का इजहार किया था। एहतसाब अदालत ने केस का फैसला 3 फरवरी को महफूज कर लिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब भी हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादले ख्याल किया गया। बिलखसूस काबिले तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़री शोबों में ताउन को वसत देने पर गौर किया गया। शोबों में ताउन को वसत देने पर गौर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी वज़ीर-ए-आज़म के माबैन इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए निजी शोबे और कारोबारी बरादरी में रवाबत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलाक़ाई रवाबत और इक़्तिसादी तरक्की के लिए CPEC मंसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। बादज़ा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों MOUs पर दस्तखत की तकरीब हुई। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब में शरीक हुए। MOU के तहत पाकिस्तान में सीमेंट के पैदावार में 5000 टन योमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। महकमा तवानाई सिंध और चीन की मिंगयोंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी हुए। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं, अब एक हकीकत बन गई है। हमें ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाना होगा, हम ताख़ीर नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि हमें मौसमियाती तब्दीली पर पॉलिसी से अब अमल दरामद की तरफ जाना होगा। एहसन इकबाल का कहना है कि हमें इनफरादी कोशिश से इज्तिमाई जिम्मेदारी की तरफ जाना होगा। आलूदगी में हमारा हिस्सा बहुत कम है, लेकिन हम सबसे ज्यादा मौसमियाती तब्दीली का शिकार मुल्क है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि स्मोग अब एक बड़ा मसला बन गई है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी और प्लान लाया, पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। उनका कहना है कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीली शामिल है। मौसमियाती तब्दीली का मसला एक मुल्क अकेले हल नहीं कर सकता, दुनिया को इकट्ठा होना होगा। हमें दूसरों का इंतजार नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को लीड लेकर मिसाल कायम करना होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।